पति के रिश्तेदार के घर में रहने का महिला का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, कल वाला जो जजमेंट आया था वो पूरा 150 पेज का था टोटल, जिसको आज मैंने पूरी कंप्लीटेड रीड किया दोस्तों। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें निकल के आए और काफ़ी कुछ लोगों के सवाल भी मैंने नोट किया। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें इतना नेगेटिव कमेंट थे, इतने डिसलाइक थे, लेकिन देखिए अपने चैनल पे कोई वीडियो आता तो उसका सॉल्यूशन भी मिलता। आप लोग इतना नेगेटिव ना करें, उसको इतना नेगेटिव ना ले, क्योंकि मैं अगर आपको बताया हूँ तो उसका सॉर्ट आउट तरीका भी मैं बताऊँगा। ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको हर किसी का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं बनाता, काफ़ी लोग कह रहे सर वीडियो को डिलीट कर दीजिए, वीडियो डिलीट कीजिए, सभी चैनल पर बना है भैया, कम से कम आपको उसका सॉर्ट आउट तरीका तो मिल जाएगा यहाँ चैनल पे, ऐसा नहीं है। तो आपका जो नेगेटिविटी ऐसे माइंड में है उसको ना रखिए, क्योंकि कोर्ट निकालता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आते हैं, बताना ज़रूरी होता है आपको, नहीं तो कहीं और से होगा, बाद में आप ये कहते कि साहब हमको तो पता ही नहीं था। इस वजह नेगेटिविटी ना फैलाए, आपको उसका सॉर्ट आउट तरीका बता देता हूँ। लेकिन जो आज की इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आप पहले ढंग से इसे रीड कर लीजिए, मैं समझा दूँ। पति के रिश्तेदार के घर में भी महिला का अधिकार हो गया अब। जी हाँ दोस्तों, बेटियों को संपत्ति में जन्म से ही अधिकार देने के फैसले बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक और फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब पति के किसी भी रिश्तेदार का आवास है, उसे उनके घर में रहने का अधिकार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 2 सबसेक्शन एस का दायरा विस्तार कर दिया। इस धारा में पति के साझा घर की परिभाषा इसके अनुसार हिस्सा के बाद घर से निकाली महिला को साझा घर में रहने का हक है। अब तक ये साझा घर पति का घर, चाहे ये किराए पर हो या संयुक्त परिवार का घर जिसका पति सदस्यता हो, माना जाएगा था। इससे ससुरालियों के घर शामिल नहीं थे। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साझा घर में ससुरालियों रिश्तेदारों के घर शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब शीर्ष कोर्ट ने अपने 2 जजों की पीठ के इस फैसले को पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसका आपके सास ससुर की, जिसमें पति साझा, जिसमें पति अपना हक रखता है, जिस पति उसका सदस्य है, आपके पिता की प्रॉपर्टी में पिता उस परिवार का सदस्य होगा, उसका हक रहेगा वहाँ पे, उसमें पत्नी रह सकती है। आपके नाना नानी की प्रॉपर्टी में आपका खुद का हक होता है, उसमें आपकी पत्नी उस हिस्से पे भी, वहाँ उस आवास पे, रिश्तेदारी आवास पे भी रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग भी रहा होगा कि इसका सॉर्ट आउट क्या तरीका होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई भी कर्मचारी, एक रेलवे कर्मचारी है, ठीक है, उसको ड्यूटी मिल गई, नौकरी मिल गई है साहब, ड्यूटी करेगा। लेकिन अगर वो वहाँ पे जाके तानाशाही करने लगे तो क्या उस डिपार्टमेंट में, रेलवे में उसे रखा जाएगा? जी नहीं ना, उसको रेलवे में नहीं रखा जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास सबूत है तो सीनियर सिटीजन एक्ट इस पर लागू होगा। काफ़ी लोगों को इस चीज़ की माइंड में कन्फ्यूज आ रही थी, काफ़ी सीनियर लोगों से मैंने इसकी डिस्कशन किया था आज, जो हाई कोर्ट में काफ़ी 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लोगों से, तो इसको पूरा डिस्कशन निकाला गया है कि भाई जो मान लीजिए, देखो हर महिला को राइट है, इसको बी पॉजिटिव में सोचो कि हाँ महिला को रहने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिला आप पे आरोप पे प्रत्यारोप लगा रही है, झूठे एलिगेशन लगा रही है, माता पिता सीनियर है, तो ऐसा नहीं है। उनको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का बेनिफिट मिलेगा, पूर्ण रूप से उनको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो उससे आपको कोई डरने की इतनी बात नहीं है कि भाई आपको इतना डरी है उस घर में रहने का। भाई जब आपकी पत्नी ने आप पे इस तरह के एलिगेशन लगाए झूठे, जिसका कोई सबूत नहीं दे रही, तो आप उसे बाउंड करा सकते हो, आपके पास कानूनी अधिकार है। जब अगर आपके पास उसके सबूत है माता पिता को परेशान करने के, किसी भी प्रकार को परेशान करने की, तो उस सिचुएशन में आप उसे वहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके खिलाफ। क्योंकि वही एक वाली हो गई, भाई रेलवे में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, वो वहाँ पे अगर बदमाशी कुछ भी कर रहा है, अलीगल काम कर रहा है, किसी टाइप से हरासमेंट कर रहा है किसी को, तो वहाँ से निकालने का पूर्ण रूप से राइट होता है उनको। उसी प्रकार से तुम्हारी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उनको बेनिफिट भी मिलेगा और उनको बाउंड करने का आपका अधिकार भी है। इसका अगला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेन में, एक एक डिटेल का, जो भाई बातें इसका है उसका पूरा मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, तो आपको इतना घबराने बात नहीं है, पूरी डिटेल में लाऊंगा। अभी तो मैं जो भी इसका शीर्षक है उसको मैंने आपको समझा दिया,
लेकिन जो इसका डिटेल में वीडियो आएगा एक्सप्लेन के साथ होगा, मैं इसका पूरा विश्लेषण भी करूँगा, पूरा सॉर्ट आउट तरीका भी बताऊँगा आपको, और जो आपके फेवर में रहेगा इसका पूर्ण रूप से अपोजिट जो आपको एडवांटेज मिलेगा उसको, और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन में लाऊंगा। तो इतना भी नेगेटिव ना रहे, क्योंकि मेरे पे चैनल पे अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो उसका सॉर्ट आउट तरीका डेफिनेटली मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।